हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है जाड़ा या सर्दी। जाड़ा या सर्दी को हम इंग्लिश में बोलेंगे विंटर। विंटर यानी जाड़ा या सर्दी। जाड़ा तो आम भाषा में बोलते हैं, सर्दी अपन हिंदी भाषा में बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्फ़। जो सर्दी में बर्फ़ गिरती है उसको हम ओले भी बोलते हैं। ओले गिरते हैं ऊपर से, उस बर्फ़ को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्नाव। स्नाव यानी बर्फ़। जैसे उदाहरण के तौर पे बर्फ़ गिर रही है तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज स्नाविंग, यानी बर्फ़ गिर रही है। नेक्स्ट है हमारा शीतलहर। शीतलहर को हम इंग्लिश में बोलेंगे कोल्ड स्नैप। कोल्ड स्नैप यानी शीतलहर जो सर्दियों के दिनों में चलती है, सुबह के समय आपने देखा होगा। शीतलहर। शीतलहर को हम ये भी बोल सकते हैं कोल्ड स्पेल, यानी शीतलहर। नेक्स्ट है हमारा बर्फ का टुकड़ा। बर्फ के टुकड़े को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्नो फ्लैक। स्नो फ्लैक यानी बर्फ का टुकड़ा। बर्फ का टुकड़ा कुछ दूसरा होता है, लेकिन उसको आकृति में ऐसा ही देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बर्फ का गोला। जो बर्फ के गोले होते हैं उससे खेलते हैं बच्चे हम, बर्फ पर गिरने के बाद। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आपको पता है? तो मैं आपको बताता हूँ। उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्नो बॉल। स्नो बॉल यानी बर्फ का गोला। नेक्स्ट है हमारा, आपने जब बर्फ में खेले होंगे तो आपने बर्फ का पुतला भी बनाया होगा। जिसने नहीं बनाया होगा तो वो कभी तो बनाएंगे सही। उस बर्फ के पुतले को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्नाउ मैन। स्नाउ मैन यानी बर्फ का पुतला। नेक्स्ट है हमारा बर्फ का तूफान। बर्फ का तूफान कोई कोई बार ज़्यादा ही ठंडी लहरें बहुत तेजी से चलने लग जाती हैं, उसको ही हम बर्फ का तूफान बोलते हैं। वैसे इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे स्नाउ स्टॉर्म। स्नाउ स्टॉर्म यानी बर्फ का तूफान। नेक्स्ट है हमारा बर्फ की चादर। बर्फ की चादर यानी जब बर्फ गिरती है तो हमारी मिट्टी या फिर हमारे घर की छतें बर्फ से ढक जाती है। तो ये इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्नो ब्लैंकेट। ब्लैंकेट यानी बर्फ की चादर। नेक्स्ट है हमारा लटकती हुई नुकीली बर्फ। जहाँ से पानी टिपकता है, जैसे ओस की बूंदें टिपकती है, वो कभी कभी बर्फ में भी तब्दील हो जाती है। उस आइस की उसको लटकती हुई नुकीली बर्फ की हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आइस। आइस कल। आइस कल। आइस कल यानी लटकती हुई नुकीली बर्फ। नेक्स्ट है हमारा कोहरा। जो सुबह के समय हम सर्दी में उड़ते हैं, उड़ते ही हमें सुबह सुबह कोहरा नजर आता है। कोहरा यानी धुंध भी बोलते हैं हमारी भाषा में। आप कमेंट बताएं आपकी तरफ क्या बोलते हैं। इस कोहरा या फिर धुंध को हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉग। फॉग यानी कोहरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा घना कोहरा। कभी कभी है ना ज़्यादा ही कोहरा पड़ जाता है, बहुत घना पड़ जाता है। ओस भी बोल सकते हैं इसको। इस घना कोहरे को हम बोलेंगे डेंस फॉग। डेंस फॉग यानी घना कोहरा। नेक्स्ट है हमारा धुआं वाला कोहरा। धुएं वाले कोहरे को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉग। स्मॉग यानी धुआं वाला कोहरा, जो लगभग 4 या 5 सुबह के 4 या 5 बजे के बीच में रहता है। नेक्स्ट है हमारा रोए। जो रोए पड़ जाती है कपड़ों पे, उस रोए को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं लिंट। लिंट या फिर फ्लूप। फ्लूप यानी रोहे। और ये जो हाथ में उसने पकड़ा हुआ है रोहे हटाने वाला, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रेंट रिमूवर। लिंट रिमूवर। लिंट रिमूवर यानी रोहे हटाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ठिठुरना या कांपना। जब आपको सर्दी लगती है तो आप ठिठुरते हो और कांपते हो, आपको ठंडी लगती है यानी सर्दी लगती है। उससे ठिठुरना या कांपना, सर्दी लगने को इंग्लिश में बोलेंगे हम सीवर। सीवर यानी ठिठुरना कांपना। नेक्स्ट है हमारा, जैसे उदाहरण तौर पर वह ठंडी के मारे कांप कर ठिठुर रही है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सी इज सिविंग। शिवरिंग विथ कोल्ड। सी इज शिवरिंग विथ कोल्ड यानी वह ठंड के मारे कांप या ठिठुर रही है। नेक्स्ट है हमारा जमना।
जमना, कोई चीज़ अगर जम जाती है उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीज। फ्रीज यानी जमना। फ्रिज का नाम भी इसलिए पड़ा है क्योंकि वो चीज़ों को जमाने या ठंडा रखने के काम आता है, यानी फ्रिज यानी जमना। नेक्स्ट है, मेरा हाथ जम रहे हैं। उदाहरण के तौर पे इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई हैंड आर फ्रीजिंग, यानी मेरे हाथ जम रहे हैं, यानी अपना हाथ कभी कभी कड़क हो जाता है सर्दियों के दिनों में, आप ज़्यादा बाहर रह जाते हो तो। नेक्स्ट है हमारा सुन। सुन होना, हाथ सुन हो जाता है कभी कभी, ज़्यादा देर तक हाथ एक जगह रखे हुए सुन हो जाता है, ये कभी काम नहीं करता। उस सुन को हम इंग्लिश में बोलते हैं नब। नब, नम्ब, नम्ब यानी सुन, सुन हो जाना, अंदर खून की नसों में खून रुक जाता है। सुन हो जाना, सुन हो जाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे गो नम्ब। गो नम्ब यानी सुन हो जाना। नेक्स्ट है हमारा, जैसे मेरी उंगलियां सुन हो रही हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे सेंटेंस को? इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे माई फिंगर्स आर गोइंग नम्स, यानी मेरी उंगलियां सुन हो रही है। नेक्स्ट है हमारा धूप सेकना। जब आपको ठंड लगती हो तो आप धूप में बैठे भी होंगे, जब उस धूप में बैठने को या धूप सेकने को हम क्या बोलेंगे? बास्क। बास्क यानी धूप सेकना। आपने देखा हो बुजुर्ग लोगों को जो धूप में बैठ के तेल की मालिश करते हुए धूप सेकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चलो धूप सेकते हैं। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स बास्क इन द सन। लेट्स बास्क इन द सन, यानी चलो धूप सेकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाथ तापना। आग के पास बैठकर हाथ तापने को हम इंग्लिश में बोलेंगे वार्म हैंड। वार्म हैंड यानी हाथ तापना। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस के रूप में। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे आओ और अपने हाथ ताप लो दूसरे से। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम आर वार्म योर हैंड्स, यानी आओ और अपने हाथ ताप लो। नेक्स्ट है जैसे जब सर्दी लगती है तो हम आग जलाते हैं। उस आग जलाने को हम इंग्लिश में बोलेंगे किंडल। किंडल यानी आग जलाना। किंडल यानी आग जलाना, या फिर हम काइंडल भी बोल सकते हैं, किंडल भी बोल सकते हैं। काइंडली बोलते हैं वैसे, सॉरी। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, आग जला दो, हम दूसरे बोलेंगे आग जला दो, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? काइंडल द फायर। काइंडल द फायर यानी आग जला दो। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं यू काइंडल द फायर, तुम आग जला दो। नेक्स्ट है हमारा अंगीठी। अंगीठी आपने देखी होगी, बड़े बड़े सिटियों में घर के अंदर अंगीठी लगी रहती है क्योंकि बाहर आग जलाने की जगह नहीं होती। इस अंगीठी में हम आग सेकते हैं, ऊपर से धुआं निकल जाता है। इसको इस अंगीठी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर प्लेस। फायर प्लेस यानी अंगीठी। यह है अंगीठी का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से धुआं निकलता है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं धुआं कक्ष, यानी धुआं कक्ष यानी धुआं कक्ष जिसमें धुआं निकलता है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चिमनी। चिमनी यानी धुआं कक्ष। जहाँ पर कश्मीर में या ऐसे ग्राउंड के ऊपर देखा होगा आपने। नेक्स्ट है हमारा रूखी त्वचा। जब आपके सर्दियों में आपके शरीर में आप अपने नाखून से स्क्रैच करते हो तो स्क्रैच हो जाता है, कभी कभी सूख जाती है यानी स्क्रीन। उस स्क्रीन को हम बोलेंगे ड्राई स्किन, यानी रूखी त्वचा, यानी फटी हुई या फिर रूखी त्वचा। नेक्स्ट है हमारा फटे हुए होठ। सर्दियों में ज़्यादातर मामले में होठ ज़्यादा फटते हैं कई व्यक्तियों के। इस फटे हुए होठ को हम इंग्लिश में बोलेंगे चैप्ड लिप्स। चैप्ड लिप्स यानी फटे हुए होठ। चैप्ड लिप्स यानी फटे हुए होठ। नेक्स्ट है हमारा फटी हुई त्वचा। फटी हुई त्वचा यानी दरारें पड़ जाती है या फिर दर्द होता है उसमें, उस फटी हुई त्वचा को हम बोलेंगे चैप्ड स्किन। चैप्ड स्किन यानी फटी हुई त्वचा।
ठंड में जब आप नहाते हो, नहाने के बाद आपके दांत टिक 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 कुछ ऐसी तरह की आवाज करते हैं। इससे दांत टिक टिकाना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चैटर। चैटर यानी दांत किटकिटाना। जैसे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, तो वैसे हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माय टीथ वेर चैट चैटरिंग। चैटरिंग यानी मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। कुछ ऐसे। नेक्स्ट हमारा रोंगटे रोंगटे खड़े होना। जब हम अपने कपड़े खोलते हैं सर्दियों में, जब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं या फिर किसी डर लगने के कारण भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गेट रूस बम्स। गेट रूस घूस बम्स। गेट घूस बम्स यानी रोंगटे खड़े होना। नेक्स्ट हमारा ठंड की वजह से मेरे बेटे के रोंगटे खड़े हो गए, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माय सन गॉट घूस बम्स डू टू कोल्ड। माय सन गॉट गूस बम्प्स डू टू कोल्ड यानी ठंड की वजह से मेरे बेटे के रोंगटे खड़े हो गए। नेक्स्ट है हमारा, जब आपको सर्दी लगती है तो आपको जुकाम हो जाती है। जुकाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड। कोल्ड यानी जुकाम। भगवान करे ये लगना नहीं चाहिए किसी, क्योंकि ये बहुत बेकार बीमारी होती है जुकाम की, लेकिन इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड। इस जैसे सेंटेंस में क्या बोलेंगे हम इसको? मुझे जुकाम है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ए कोल्ड। मुझे जुकाम है। जब आप ये पूरी मीनिंग सीख जाएंगे तो आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे मुझे जुकाम है, मुझे खांसी है, मुझे यह है, मुझे बुखार है। आई हैव ए फीवर, मुझे एक बुखार है। ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है हमारा गले में खराश। गला गला भारी भारी सा होता है, भारी भारी सी आवाज़ आती है, गले में खराश होती है, ऐसे करता है ऐसे करते हैं हम कई बार। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोर थ्रोट। सोर थ्रोट यानी गले में खराश। जैसे सेंटेंस उदाहरण के तौर पे लेते हैं, उसे गले में खराश है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज ए सोर थ्रोट यानी उसे गले में खराश है। नेक्स्ट है, जब आपको सर्दी लगती होगी, जब आप खांसते भी होंगे, जब आपके खांसी चलती है, उस खांसी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉक। कॉक। कॉक यानी खांसी। कॉक यानी खांसी। जैसे उदाहरण के तौर पे उसे खुशी सूखी खांसी है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ये हैव ए ड्राई कोल्ड। कॉक। कॉक यानी उसे कुछ सूखी खांसी है। खांसना। खांसना को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉक। कॉक। कॉक यानी खांसना। जैसे उदाहरण तौर पे वह खांस रही है, शी वाज काविंग। काविंग। काविंग यानी वह खांस रही है। सॉरी अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ कर देना। नेक्स्ट है हमारा छींकना। जब आपको खांसी या खांसी आती है, जब आप छींकना ही बोलते हैं, वैसे जुकाम लगती है जब छींक बार बार आती है, उस छींकने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे स्नीज। स्नीज यानी छींकना यानी स्नीज। नेक्स्ट हमारा छींक रही थी, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी वाज स्नीजिंग यानी वह छींक रही थी। जैसे सर्दी लगना या होना। सर्दी लगना या होने को हम इंग्लिश में बोलेंगे, जैसे उसको सर्दी हो गई या मुझे सर्दी लग गई, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कैच ए कॉल्ड। कैच ए कॉल्ड यानी सर्दी सर्दी लगना या होना।
नेक्स्ट है हमारा कंबल। कंबल आप सबको याद होगा, ये आपका सबको अच्छा लगता है ये सर्दियों के दिनों में कंबल। इस कंबल को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लैंकेट। ब्लैंकेट यानी कंबल। ये अंदर से गर्म होता है, ऊपर से बढ़िया अच्छा होता है, हाथ पहनने पर अच्छा लगता है। या फिर आप कंबल की जगह रजाई भी पहन कर सोते होंगे या फिर ओढ़ कर सोते होंगे। इस रजाई को हम इंग्लिश में लेंगे क्विल्ट। क्विल्ट यानी रजाई, क्विल्ट यानी रजाई। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो